शिक्षा से जुड़े हुए तमाम घोटाले तो आपके सामने अब तक आए होंगे, लेकिन एम न्यूज लगातार आपको झांसी के सेंट मार्क्स स्कूल की हुई तमाम वित्तीय अनियमितताओं की खबरें पहले भी तमाम स्टोरीज के जरिए दिखा चुका है। यही नहीं, जमीन की खरीद फरोख्त से लेकर डायोसिस लखनऊ में बैठे हुए आकाओं की असलियत भी कई बार सामने आ चुकी है और अब फर्म एंड चिट फंड सोसाइटी के रजिस्ट्रार ने भी इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया है। ये सारी बातें चल ही रही थी, लेकिन मोजेस न्यूज के हाथ अब कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग भी लग गई है जिसको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या है जो ये बयां कर रहा है कि किस कदर शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार की जड़ें अंदर ही अंदर फैलती जा रही हैं। पहले आप इस रिकॉर्डिंग पर जरा गौर फरमाइएगा, सुनिएगा, समझिएगा और फिर सोचने की कोशिश भी कीजिएगा। प्रेम मशीन को बुलाओ, उनसे कहो कि छतरी, मिश्रा और दान साहब तीनों को बुलाइए। हाँ। और आप दान साहब को फायर करिए कि जब आपने इनका अच्छा, छतरी और मिश्रा बुलाएंगे तो ये फिर अपनी कोई चाल बताएंगे वहाँ पे बैठ के? कोई नहीं, हम बैठे हैं ना। अच्छा। हम कहेंगे ये दोनों जो हैं मुझसे लड़ गए और मतलब ये समझे जान के दुश्मन बन गए, ये दोनों हाँ। आदमी। हाँ। बोलिए, छतरी बोलो और मिश्रा तुम बोलो। हाँ, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी, इन लोग माने नहीं और इन्होंने ठीक है। जबरदस्ती काम कराया मुझसे, अंडर प्रेशर करा के। हाँ। मैं उसको लेने के मूड में नहीं, मैंने 1 साल के लिए उसको दिया, उसका कंफर्मेशन नहीं करेंगे। हाँ। तो जब ये वो मुझसे कहे ना कि नहीं, ये बड़ी शर्म की बात जो हमने आपको बिशप बनाया और इन्होंने पैसे लगाए और इतना सब कुछ आपका हो तो आपने इनको क्यों नहीं बनाया? हम कहेंगे साहब ये दोनों जो हैं, ये मिश्रा और ये, इन दोनों ने गड़बड़ियां की, लड़ाई झगड़े किए और ये मरने मारने पर आमादा हो गए कि नहीं होना 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 करके इन्होंने जबरदस्ती कराया मुझसे। मैं कह रहा हूँ पूछिए इनसे, ये बताएंगे अपना। और तो उसका कहेंगे नहीं, हम कंफर्म नहीं करेंगे, इन्हीं का होना है, कोशिश निकाली जाएगी और तब इनका होगा। तो वही बुलाइए ना। अभी से हम करेंगे, पहले आपका काम हो जाएगा तो नहीं फिर आने जाना पड़ेगा। तो इन लोगों को बुलाइए, हमें ही बुलाइए। वही वही दिल्ली में। दिल्ली अच्छी जगह है, दिल्ली ठीक जगह है। हाँ वो ठीक जगह है। क्योंकि लखनऊ में ये छतरी ज्यादा बदमाशी कर सकता है। तो वो उन्होंने लखनऊ में, तो मैंने आपको बताया था लखनऊ में बोल रहे थे। तो लखनऊ में बोल रहे थे तो मैंने मना कर दिया था कि मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगी। हाँ नहीं, आप दिल्ली बुलाओ, दिल्ली में हम लोगों को बुलाओ, तीनों को बुलाओ। हाँ। कि नहीं आप मेरा हिसाब करेंगे, मेरा पैसा होगा और इंटरेस्ट भी जोड़ के लाओ। नहीं, पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो जॉब चाहिए। ओहो भाई, मैं कौन पैसा वापस करने की बात कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ उनसे इतना लगा है, इतना तो मैंने ये दिया और इतना मैंने इंटरेस्ट दिया। अब आप मुझे बताइए। मेन बात तो ये है ना कि हमने तब दिया जब कोई जान ही नहीं रहा था कि ये होगा भी या नहीं होगा। ये मेरा विश्वास था ना कि आपका होगा। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे। और वो पूरा का पूरा मैंने बारात के हाथ में दिया। हाँ। सब जानते हैं, मैंने ये भी नहीं कि मैंने अपने ले लिया, मैंने खा लिया। पूरा का पूरा पैसा जो आपका था वो पूरा मैंने। और फिर भी बड़ी बड़ी आंखें दिखा के ऐसा शरीफ बनेगा जैसे, मतलब वो तो खैरात का पैसा था, लेके भग गया। तो वो इसका मतलब है छतरी ने रखा होगा अपने पास। हाँ नहीं, छतरी मिश्रा को खा जाओगे जो भी। अरे बन ठीक है भाई, तुम खा ले, कोई बात नहीं, हमको काम तो करो, काम तो करना चाहिए ना। हाँ। और बात ले लेके आ जाती है, शुरुआत आपसे हो जाती है, मजे इन लोगों ने मान लिए। नहीं नहीं, मतलब वही सवाल इस बात का, वहाँ इसीलिए हम कह देंगे एक सामना होना चाहिए ना कि भाई आप पैसा लेके आए, आपका पैसा बारात को दिया गया, मिश्रा को मालूम, मिश्रा के सामने में बारात को दिया, बारात अपनी गाड़ी में रखा है ना। तो ये सारी चीजें सब जाने। तो वहाँ पे एक मीटिंग कॉल कर लो नवंबर में। क्योंकि अभी तो आपका जो पहले मीटिंग अधूरी है आपकी मैनेजमेंट, अभी उसका फाइनेंस की मीटिंग नहीं, बजट नहीं बना, तो आधी अधूरी वो बुलाई जाएगी। मान लीजिए अक्टूबर के आखिर में हो, तो जब लास्ट में फिर नवंबर में बुलाइए, नवंबर एकदम खाली है। नवंबर हम लोग चलते हैं दिल्ली, बैठते हैं, बात करते हैं, इसका फैसला हो, उसके बाद मैनेजमेंट कॉल। पहले इन्हीं से हमारा फैसला हो, फिर कॉल हो। पहले हमारा फैसला हो ना। हाँ। फिर उसके बाद मीटिंग कॉल हो। हाँ हाँ, वही तो बता रहे हैं ना कि पहले नवंबर हम लोग बैठे और नवंबर बैठ के सारी बातें फाइनल हो, तब उसके बाद मीटिंग कॉल, मैनेजमेंट मीटिंग कॉल हो, उसको हटा दिया जाए। ये करिए ना। तो अभी तक पूरी बात आपने सुन ली होगी
और ये भी समझ गए होंगे कि हम किस प्रकरण की बात कर रहे हैं। दरअसल लखनऊ में बैठे बिशप मैरिस एडगर दान खुद इस रिकॉर्डिंग में कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने 50 लाख रुपए तो लिए, लेकिन उस राशि को अभिषेक बराट नाम के व्यक्ति को दे दिया। बराट ने ये धनराशि सुशील मिश्रा और राकेश छत्री को सौंप दी। बिशप एडगर दान की अगर माने तो दोनों मिलकर ये पैसा बांट चुके हैं और किरण मसीह का काम भी नहीं किया। इस पूरे मामले में प्रेम मसीह का भी नाम सामने आया है। प्रेम मसीह कौन है? इस पूरे कुकृत्य के साम्राज्य को प्रेम मसीह और लखनऊ में बैठे बिशप मैरिस एडगर दान के सानिध्य में कैसे चलाया जा रहा है और कैसे बिशप मैरिस दान की मिली भगत से ये पूरा गंदा खेल रचा गया, अब ये भी जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल इस पूरे केंद्र बिंदु में सबसे अहम मुद्दा सेंट मार्क्स स्कूल झांसी की प्रबंधक किरण मसीह है, क्योंकि किरण मसीह वो महिला है जिन्होंने बिशप मैरिस दान को बिशप बनाने के लिए उस बुरे वक्त में पैसे दिए थे जब दान जेल से लौट कर आए थे और बिशप बनने के लिए सुशील मिश्रा, राकेश छत्री और प्रेम मसीह के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। बिशप एडगर दान CNI को ब्लैकमेल कर दोबारा बिशप बन गए और डायोसिस में अपने साथियों के साथ साथ मिलकर लूटमार भी शुरू कर दी। 50 लाख रुपए किरण मसीह से लिए गए और प्रिंसिपल बना दिया ब्रूस एंडरसन को। अब जरा ये भी जान लीजिए कि ब्रूस एंडरसन को किरण मसीह से पावर छीनकर क्यों सब कुछ ब्रूस एंडरसन को दिया गया, तो उसके पीछे का असली राज भी अब सामने आ गया है। दरअसल ब्रूस एंडरसन ने बिशप मैरिस दान को खरीद लिया, वो भी 2 गुनी रकम पर, लेकिन किरण मसीह के बिशप दान कर्जदार थे। ऐसे में किरण मसीह को ओबलाइज करने के लिए उन्हें प्रबंधक पद सौंपा गया। यही नहीं, कुर्सी भले ही किरण मसीह के हाथ में दी गई, लेकिन भ्रष्टाचार करने की असली ताकत ब्रूस एंडरसन को बिशप मैरिस एडगर दान के जरिए से ही मिली। ब्रूस एंडरसन की ताकत का अंदाजा अब आप जरा इस बात से लगा लीजिए कि बबीना का एक स्कूल जो पहले सेंट मार्क स्कूल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो सेंट पीटर्स स्कूल बन चुका है। यानी भ्रष्टाचार को मॉडरेट किया गया। बिशप मॉरिस एडगर दान के साथ में मिलकर ब्रूस एंडरसन ने इस स्कूल को अपने ही नाम करा लिया। यानी एंडरसन जिस स्कूल का प्रबंधक था बन बैठा उसी स्कूल का मालिक, वो भी लखनऊ में बैठे अपने आका बिशप मैरिस एडगर दान के रहमो करम पर। सेंट पीटर्स का स्टाफ परेशान हुआ, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखा, लेकिन कोई बात नहीं बनी। यहाँ तक कि जिला अधिकारी झांसी को भी तमाम पत्र लिखे गए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। एंडरसन के पैसे के आगे सभी नतमस्तक दिखे। स्कूल में हिटलर शाही चरम पर आ गई। जो भी गलत का विरोध करता उसको स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता। भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा तो किरण मसीह ने अवैध चेक्स पर हस्ताक्षर करने बंद कर दिए, जिससे लखनऊ में बैठे एंडरसन के आका बिशप मैरिस एडगर दान बौखला गए और फिरोज करीम को ये कहकर अदो हस्ताक्षरी बना दिया गया कि किरण मसीह अक्सर काम के सिलसिले से बाहर रहती हैं, इसीलिए फिरोज करीम को शाइनिंग अथॉरिटी माना जाए और पैसा निकाल दिया जाए। इस घोटाले से जुड़े हुए तमाम तथ्य परत दर परत एम न्यूज आपको कई बार दिखा चुका है। खबर का असर हुआ, सेंट मार्क्स स्कूल के खाते से निकलने वाले अवैध धन को रोकने के सरकारी आदेश भी जारी हो गए। यानी पहले किरण मसीह से बिशप मैरिस एडगर दान ने अपनी बातों में फंसाकर 50 लाख रुपए ऐंठे और दूसरी तरफ ब्रूस एंडरसन से 2 गुना रकम लेकर उसे प्रिंसिपल बना दिया गया। एक बार फिर स्कूल में अराजकता फैल गई। खैर, दान ने 50 लाख रुपए किरण मसीह से लिए, ये बात तो अब तक साफ हो गई है। अब किसने लिए और किसने अपने पास रखे ये बात तो अलग की है, लेकिन धार्मिक पद पर रहते हुए मैरिस एडगर दान ने धर्म और समाज के चेहरे पर कालिक पोती है, साथ ही ईसाई धर्म को बदनाम किया है। बिशप मैरिस एडगर दान में अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है तो उन्हें ईसाई धर्म के सर्वोच्च पद यानी बिशप पद से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और मॉडरेटर को शर्मनाक स्थिति से बचाना चाहिए, क्योंकि सारे घोटाले में असली मास्टरमाइंड का नाम भी अब सामने आना बेहद जरूरी है और इनका नाम है प्रेम मसीह और दूसरा नाम है मॉडरेटर विजय नायक। अब मैं क्या कहूँ इस भ्रष्टाचारी संस्था के लिए और इस भ्रष्टाचारी लोगों के लिए। एक जरूर चीजें मैं प्रश्न करूंगा कि इनका जो मुखिया है विजयो नायक है, एक उड़िया है जो कि मॉडरेटर है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि इसके बिना रीढ़ के हड्डी का व्यक्ति है। अरे भ्रष्टाचारी लोगों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बोलो, अब तो बोलो।
इस ऑडियो देखने के बाद कुछ तो बोलो, इनको हटाओ, रखो, क्या करो, क्योंकि अब नहीं बोलते हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम इस पूरे भ्रष्टाचार के एक अंग हो सकता है आपके पास भी कुछ रकम जाते होंगे। इसमें आप इसका संज्ञान लो। अगर अपने को मॉडरेटर कहते हो, मुखिया कहते हो, कब तक डरते रहोगे राकेश चतरी से कि राकेश चतरी भारतीय जनता पार्टी का रोब दिखाकर, डरा धमकाकर आपको रखेगा? अरे ये भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं है, इसकी कोई भी चीजें इसकी कुछ नहीं चलती है, फिर भी ये एक हाव भाव बनाकर विजय नायक आपको रखता है। इसके लिए आप कार्रवाई करिए, इस ऑडियो का संज्ञान लो, तब तो हम जानेंगे कि तुम एक मॉडरेटर हो, एक मुखिया हो। अन्यथा चाहे मैं यही समझूंगा विजय नायक कि तुम भी इसी षड्यंत्रकारियों का एक अंग हो और तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे मालूम है इस तरह का ही भ्रष्टाचार तुम आगरा डायसिस में फैलाए हुए हो। आगरा डायसिस में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है, यह सबका संज्ञान लिया जा रहा है और इस पे कार्रवाई होगी। तो विजय नायक, हमारा यही आपसे निवेदन है कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के अगर मुखिया अपने को मानते हो, अगर तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे रीढ़ में थोड़ी सी भी हड्डी है तो एक्शन लो और इन भ्रष्टाचारियों को निकालो, ताकि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लोग ये समझे कि कम से कम उनका मुखिया कुछ एक्शन ले रहा है, कुछ कर रहा है। अदरवाइज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो दूसरे के संपत्तियों पर बैठा है, दूसरे के संस्थाओं पर बैठा है, ये पूरे ईसाइयत को ही खत्म कर देगा। विजय नायक, प्लीज टेक एक्शन। जो शिक्षा जगत के इस भ्रष्टाचार के हैं असली मास्टरमाइंड। इस खबर के तमाम राज अभी और भी बाकी हैं। बने रहिएगा मोजेस न्यूज के साथ। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update.